दुरे नायाब एक तरफ तो इस बात की वजह से परेशान होती है कि जावियर उसको मिले बगैर और उसे बताए बगैर ही चला गया है दुबई, वो भी 3 दिन के लिए। और फिर वो अपनी सास की बातें भी सुन लेती है, जो कि जवेरिया से ये कह रही होती है कि उसने तो तलाकनामा भी बनवा रखा है। दुबई से वापस आते साथ ही जावियर तो दुरे नायाब को तलाक देने वाला है और फिर सास ने उससे प्रेगनेंसी की भी खबर छुपा ली है और डॉक्टर को बड़ी चालाकी से ये कहती है कि फिलहाल आप मेरी बहू को ना बताइए, मैं उन दोनों को सरप्राइज देना चाहती हूँ, कोई पार्टी प्लान करना चाहती हूँ। इधर दुरे नायाब घर आती है तो वो भी हैरान होती है कि आखिर मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। उसे तो यही लगता है कि शायद वाकई ही वो खाने पीने में कुछ कोताही कर रही है, इसी वजह से ही उसे आजकल कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन उसका कुछ खाने का दिल ही नहीं करता आजकल। वो तो अपने आप को पहले की तरह कामों में मसरूफ रखना चाहती है और अपने इस घर में दिन गिन रही है। वो जानती है कि इस घर में कोई भी ना उसके साथ मुखलिस है और ना ही उसे पसंद करता है। यहाँ तक कि नौकर भी सिर्फ मतलब निकलवा रहे थे उससे, वरना उससे नफरत ही करते हैं। स्पेशली सास से थप्पड़ खाने के बाद दुरे नायाब सबसे छुप के ही फिरती है कि किसी के साथ भी उसका आमना सामना हो ही ना और उसे वो जिल्लत दोबारा से याद मत आए। पर दिल में इसको परेशानी होती है कि अगर वाकई ही जाविया ने मुझे तलाक दे दी तो आखिर मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊंगी। इसी परेशानी में वो अपने आप को सारा दिन दादी के कमरे में ही लॉक कर रखती है। लेकिन रात को उसकी तबीयत प्रेगनेंसी की वजह से भी कुछ खराब हो जाती है तो वो खुली हवा में सांस लेने के लिए कमरे से बाहर निकल आती है। इधर जुनेद भी रात की इस पहर जाग रहा होता है। वो जब दुरे नायाब को देखता है कि वो इतनी कमजोरी की हालत में कमरे से बाहर निकली है और वैसे भी जुनेद को दुरे नायाब की बड़े दिनों से फिक्र हो रही थी, तो वो उससे पूछ ही लेता है कि भाभी आपके साथ सब खैरियत तो है ना? इतनी देर से आप दादी के कमरे से बाहर भी नहीं आ रही थी और आपकी शक्ल देख के आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। लेकिन दुरे नायाब जब जुनेद को देखती है तो उसकी परेशानी तो और ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर निगार बेगम ने इन दोनों को इस पहर बातें करते हुए देख लिया तो पता नहीं क्या ही सोचेंगी। पहले भी सास को इन दोनों के आपस में रिलेशन पे शक होता है और वो दुरे नायाब से अजीब बातें कर चुकी हैं कि जैसे उसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। इसलिए दुरे नायाब तो जुनेद से बिल्कुल कतराना चाहती है। इसीलिए वो जुनेद से कह देती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और इसी परेशानी में कि कोई भी इंसान इनको एक साथ यूँ बातें करता हुआ ना देख ले, वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एकदम से चक्कर आ जाते हैं और वहीं बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि जुनेद उसे पकड़ लेता है। और दुरे नायाब की बदकिस्मती के उसी वक्त ही निगार बेगम और तानिया वहाँ पे आन पहुँचती हैं। यहाँ तानिया उसको ताने देना शुरू कर देती है कि मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझती थी और हमेशा तुम्हारे लिए मदद के लिए तैयार खड़ी होती थी, लेकिन तुम मेरे ही शौहर पे डोरी डालने के लिए खड़ी हो और मेरा घर खराब करने पे तुली हुई हो। इधर निगार बेगम खुश हो जाती हैं कि अच्छा हुआ तानिया ने भी इन दोनों को एक साथ ऐसी हालत में देख लिया, वरना क्या मैं अकेली कुछ बोलती। मुझ पे तो दादी ने और जाविया ने यकीन नहीं करना था। अब जवेरिया तो मेरे हाथ में है ही, तानिया भी हमारे साथ मिल गई है और नौकरों को तो मैं चुटकी बजा के अपने साथ मिला सकती हूँ। जब इतने सारे लोग दुरे नायाब के कैरेक्टर की गवाही देंगे तो फिर तो यकीनन जाविया को हमारी बात पे यकीन आ ही जाएगा। दुरे नायाब से नफरत तो निगार बेगम की डे 1 से ही थी, लेकिन जब से उनकी बेटी जवेरिया का रिश्ता दुरे नायाब की वजह से टूटा है, मतलब रिश्ते वालियों ने कह दिया कि हमें भी आपकी बहू जैसी मासूम और घर संभालने वाली ही बहू चाहिए है, तब से तो निगार बेगम को दुरे नायाब एक आंख नहीं भाती। वो इसे अपने घर में देखना ही नहीं चाहती। इससे पहले कि जवेरिया का कोई और रिश्ता आए और इसको पसंद करके चला जाए, वो चाहती हैं कि ये लड़की इस घर से वैसे ही चली जाए। जुनेद जब देखता है कि तानिया बिला वजह के इल्जामात लगा रही है तो वो तानिया के ऊपर गुस्से से पहले तो चिल्लाता है, लेकिन तानिया भी आगे से शेर हो जाती है। वो तो खुद भी जुनेद को छोड़ना ही चाहती है, पर हाँ ये नहीं चाहती कि सबकी नजरों में बुरी वो बने। इससे ज्यादा अच्छा चांस तो उसके पास कोई हो ही नहीं सकता था कि जुनेद ही नजरों में बुरा बने और उसके बाद वो ही इसको छोड़ भी दे, ताकि वो इस घर वालों की नजरों में और स्पेशली जाविया की नजरों में मजलूम हो जाए। और फिर जाविया साहब को तो वैसे ही मजलूमों का साथ देने का शौक है। इसी शौक में वो शायद दोबारा से तानिया की तरफ लौट आएगा। तानिया मजीद जुनेद को भटकाती है और कहती है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी,
तुम्हें क्या लगा कि तुम सब घर वालों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। मैं डे 1 से ही देख रही हूँ कि तुम्हारा रवैया तुम्हारी भाभी के साथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। हर वक्त उनके पीछे पीछे फिरते हो और उन्हीं की तारीफें करते रहते हो। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि अंदर ही अंदर तुम दोनों का चक्कर चल रहा था। जाविया जैसे भाई की आंखों में धूल झोंकते रहे, कुछ तो शर्म करते। अब तो जुनैद की गुस्से की इंतहा नहीं रहती और वो तानिया के मुंह पे सबके सामने एक चांटा रसीद कर देता है। यहाँ शोर शराबा सुन के जवेरिया और इनका बाप भी आ जाता है और सब नौकर भी इकट्ठे हो जाते हैं। तानिया सबके सामने मजीद शेर हो जाती है और सबको अपना गवाह बनाने के लिए रो रो के खुद मजलूम बन के इल्जामात की बारिश शुरू कर देती है कि बड़ी ही मासूम और शरीफ घराने की बहू लेके आए थे ना। अब तो सबने अपनी आंखों से ही देख लिया, सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी, सबके सामने मासूम बनने का ड्रामा करती है और असलियत क्या है ये तो आधी रात को पता चलती है। दुर्रे नायाब से तो ये बातें बर्दाश्त ही नहीं हो पाती और वो तो वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। जुनैद बेहोश पड़ी दुर्रे नायाब को उठा के उसके कमरे में लिटा आता है और तानिया दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि सही सबके सब लोगों को अपना गवाह बना लिया। इधर निगार बेगम भी सोच रही होती हैं कि इतनी आगे तक तो मैंने भी नहीं सोचा था जितना आज खुद ही मौका मिल गया। अब तो इस लड़की को इस घर में कोई नहीं टिकने देगा। दुर्रे नायाब जब सुबह होश में आती है तो वो तो रात की बातें याद करके अब दादी को भी फेस करना नहीं चाहती और चाहती है कि कोई भी उसके मुंह ही ना लगे ताकि किसी से भी अपने कैरेक्टर के ऊपर इस तरह के इल्जामात ना सुनने को मिले। वो किचन में कुछ खाने के लिए जाती है तो वहाँ पे नौकर उसको देख के कानों में खुसर फुसर करना शुरू कर देते हैं। दुर्रे नायाब जानती है कि ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे मेरे खिलाफ और वो इन सब बातों की ताब ना लाते हुए नाश्ता भी छोड़ती है और फौरन से पहले घर से बाहर चली जाती है और ड्राइवर से कहती है कि मुझे मेरी दादी के घर छोड़ाओ। यहाँ दादी के कान भाभी ने अच्छी तरह भरे हुए होते हैं कि सिर्फ आप ही दुर्रे नायाब को मिस करती रहती हैं, वरना उसके पास किस चीज की कमी है। नौकर चाकर सब कुछ है। जाविया ने उसे हमसे मिलने से रोक भी दिया था तो क्या हुआ, जाविया जितनी उससे मोहब्बत करता है वो अब तक जाविया को मना चुकी होती और आपसे मिलने के लिए ले आती ना, लेकिन नहीं, उसने तो अपना सुकून ही देखना इजी समझा और आपको इस तरह इग्नोर कर दिया जैसे हम सब लोग तो उसकी जिंदगी में पहले मौजूद ही नहीं थे। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं और दादी दिल में कुड़ रही होती हैं बहू की ये बातें सुन सुन के दरवाजा खटकता है और दुर्रे नायाब घर में एंटर होती है। यूँ दुर्रे नायाब रोते हुए घर में एंटर होती है तो सब लोग ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ और दुर्रे नायाब सबके सर पे एक बॉम्ब फोड़ देती है जब उन्हें कहती है कि मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये बात सुन के तो भाभी को मजीद फिक्र हो जाती है कि ये लड़की अगर दोबारा से इस घर में आ गई तो बिला वजह से इसके भी खाने पीने के खर्चे हमें उठाने पड़ेंगे। अच्छी खासी उस घर में थी, आज नहीं तो कल उम्मीद तो थी कि कोई ना कोई दौलत हमारे हाथ भी लगेगी। आखिर बच्चों की शादियों पे उनको बड़े बड़े गिफ्ट्स तो देने थे इसने, लेकिन अगर ये रिश्ता ही तोड़ के आ गई तो क्या हाथ आएगा। भाभी उसको समझाने लग जाती हैं और सबके सामने कहती हैं कि भाई तुम्हें उस घर में कमी ही क्या है, नौकर चाकर हैं और सब लोग तुम्हें इतनी मोहब्बत देते हैं, जो चाहती हो ले सकती हो। अगर फिर भी तुम्हारा ऐसे घर में गुजारा नहीं है तो सोचो मेरे बारे में, मैं कितने अरसे से इस घर में कैसे गुजारा कर रही हूँ। अब दुर्रे नायाब बेचारी दोनों तरफ से ही फंस गई है, उस घर में भी नहीं रह सकती कि वहाँ सबके तानों के जवाब देने इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं और यहाँ भाभी भी उसका जीना हराम कर देंगी। इतनी मुश्किलात दुर्रे नायाब की जिंदगी में आ रही हैं, आखिर कब इसको आसानियाँ और अपने सब्र का फल मिलेगा। ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।